बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सेहत भरी ज़िंदगी दे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज हम आपको एक बड़ी डिलीशियस चॉकलेट बनाना सिखा रहे हैं जो कि आजकल बहुत इन हुई हुई है। तो मैंने कहा आपको सिखाऊं ताकि आप घर पे बना लें, क्योंकि बाहर तो बड़ी एक्सपेंसिव होती है ना। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं अब कैमरे में वो डलेंगी। क्वांटिटी में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जैसे जैसे मैं यूज़ करूंगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मिल्क चॉकलेट मैंने ली है वो 170 ग्राम ली है, और ये जो वाइट चॉकलेट है वो मैंने 120 ग्राम ली है। तो मैं इनको मेल्ट करने के लिए रखूंगी। सबसे पहले हमने इस चीज को रेडी करना है। मैंने ये डबल बॉयलर पे चॉकलेट जो होती मेल्ट होती है, मैंने पानी नीचे गर्म किया हुआ है और उसके अंदर मैंने ये शीशे का जो प्याला है वो रखा है, और चॉकलेट ये वाली मैंने ली है जो कुकिंग वाली होती है। तो इसको मैं मेल्ट करूंगी, इसके पीस कर लूंगी ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। और इसमें कुछ भी नहीं डालना आपने, ऐसे डायरेक्ट डाल के, डबल बॉयलर इसको कहते हैं, ऐसे डबल बॉयलर पे करना है। डायरेक्ट आपने चॉकलेट गर्म नहीं करनी, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। और इधर मैंने वाइट चॉकलेट जो है वो भी ऐसे डाल दी है। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है, और ये भी ऐसे डबल बॉयलर पे ही होगी। अच्छा, अब मैंने 130 ग्राम ये कनाफा जो होता है उसकी सवैयाँ जो फ्रेश बनाते हैं वो ली हैं। आप घर पे भी बना सकते हैं, बड़ी इजी इसकी रेसिपी है। ये मैंने ली हैं और इसको मैंने चॉप करना है थोड़ा बारीक। तो इसको चॉप करते हैं। अच्छा, सवैयाँ जो है हमने ऐसे बारीक बारीक काटनी है। ऐसे ही काटनी है, ये देखिए इस साइज में ना। तो इनको मैं काटती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ बात। चॉकलेट वाइट वाली जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये देखिए। और इसको होने देते हैं मेल्ट, और दूसरी चेक करते हैं। ये भी होना शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा स्लो हो रही है। मैंने अब फ्लेम भी लाइट की हुई थी इसके नीचे, अब थोड़ी सी तेज़ की है। तो अब हम आगे का काम करते हैं अपना, इनको होने देते हैं मेल्ट। अब हमने ऐसे करना है कि 40 ग्राम अनसॉल्टेड बटर जो है ना वो लेना है। लेके उसको ऐसे पैन में डाल के, तो हमने अपनी जो सवैयाँ काटी हैं उनको हमने रोस्ट करना है स्लो फ्लेम पे। ये मैंने जो आपको सवैयाँ बताई थी कनाफे वाली वो हैं, और ये मैंने चॉप कर ली हैं। तकरीबन 1 कप ऊपर तक भरा था ये, और वैसे ग्राम में मैंने आपको बता दी हुई है। तो अब इसको हमने भूनना है स्लो फ्लेम पे, लाइट ब्राउन करने तक। सवैयाँ हम लाइट फ्लेम पे भून रहे हैं, और लाइट कलर देना है इसको, लाइट ब्राउन कलर। सवैयाँ में कलर आना शुरू हो गया है, ये देखिए। थोड़ा सा और करेंगे इनको ताकि कलर आ जाए सब पे। सवैयों में कलर आ गया है, ये देखें। और इससे ज़्यादा नहीं हमने करना। अब हमने पैन में से निकाल लेनी है, नहीं तो हमारा जो सवैयों का कलर है वो डार्क हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ी देर ऐसे फैला दूंगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। चॉकलेट जो है बिल्कुल रेडी है, और ये वाइट वाली भी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे दो जो जगह पे ना। ये हमने चॉकलेट निकाली है थोड़ी सी, दो जगह पे निकालनी है हमने ये, क्योंकि इसमें हमने कलर डालने हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बिल्कुल, बाकी जो हमारी ये इधर ही अभी तक डबल बॉयलर पे पड़ी है, इसको इधर ही रहने देंगे। हमने एक जो स्पून निकाला है, टेबल स्पून मैंने निकाला है वाइट चॉकलेट का, और उसमें मैंने ग्रीन जो कलर है ना वो डाला है। तो इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से।
ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। अब हमें ऑरेंज कलर चाहिए, तो मेरे पास लिक्विड में नहीं है, पाउडर में है, तो मैं ये पाउडर वाला इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अच्छा, मैंने मोल्ड जो लिया है ऐसे रबड़ वाला है, आपने भी ऐसा ही लेना है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है और इसमें से इजी होता है निकालना ना चॉकलेट को। तो इसमें बहुत से शक्लों वाले आते हैं और थोड़े हाइट वाले भी आते हैं, लेकिन मेरा इतना हाइट वाला नहीं, मैंने ये वाला लिया है और ये परफेक्ट मतलब है उसके हिसाब से, चॉकलेट के हिसाब से। ये देखिए ये तकरीबन आधा इंच ऊपर को है ना। तो अब मैंने ये जो कलर बनाए थे ये मैं इसके अंदर चलें ये डाल लूँगी ग्रीन वाला। अब मैंने ये जो ऑरेंज वाला बनाया था वो मैं डालूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना। चलें ये परफेक्ट हो गया है हमारा। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये जम जाए, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। कनाफा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमने ये जो बाकी की बची हुई चॉकलेट है वाइट वाली वो इसके अंदर डाल देनी है। और 1 टेबल स्पून जो है वो तहीनी सॉस जो होता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये इसमें ज़रूर डलता है। और पिस्ताशू जो पेस्ट है वो मैंने लिया है 160 ग्राम। तो ये इसमें डालते हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, बड़ा इजी बनता है, अगर नहीं तो बाज़ार से भी मिल जाता है। ये देखें, अगर आपके पिस्ताशियो कलर का कलर जो है वो थोड़ा लाइट है तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो ग्रीन कलर के भी डाल सकते हैं ताकि इसका कलर डार्क हो जाए। तो इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। ये सारा पिस्ताशियो जो पेस्ट था मैंने डाल लिया है और ये देखें ये इस तरह का हो गया है। तो अब इसको रखते हैं और आगे जो हमने फ्रीज़र में रखी हुई है अपनी चॉकलेट मोल्ड में उसको करके रेडी, तो वो निकालते हैं और आगे का करते हैं काम। अच्छा जी, हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे चॉकलेट को थोड़ी सी और इसको हमने पूरा पूरा हमने ऐसे करना है ना इसको। ये देखें ऐसे हमने सारा इसको घुमा लेना है, साइडों पे भी लगा लेना है। ये देखें इधर भी। और जो बाकी की है उसको सबको हमने ऐसे निकाल देना है बाहर, सिर्फ उसमें हमने थोड़ी सी लगी रहने देनी है नीचे। साइडों पे जो लगी हुई है उसको हमने ऐसे साफ कर देना है। ये देखें अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर देनी है। अच्छा, अब हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसको 30 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये जम जाए और सेट हो जाए। अच्छा जी, चॉकलेट जो है वो ठंडी हो गई है। अब हमने ये जो मिक्सचर बनाया था कनाफे का वो वाला इसमें डाल लेंगे। हमने ये डाल लिया है सारा कनाफे का मिक्सचर। अब फिर मैं इसको ठंडा करूंगी ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए, फिर ऊपर से हम मेल्टेड चॉकलेट जो है वो डालेंगे, मिल्क चॉकलेट जो है। हमने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, ठंडा हो गया। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करना है। अब मैंने ये जो
मेल्ट चॉकलेट थी, हमने मेल्ट करके रखी हुई थी, उसको ऊपर डालूंगी इसके। और सारा सेट कर दूंगी ऊपर से। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हर चीज़ जो है ना वो आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है, नहीं तो आपकी चॉकलेट जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। कॉर्नर जो हैं वो भी कवर करने हैं अच्छे तरीके से। चलें, ये हो गई है सेट। तो इसको साइडों से हम करते हैं साफ, और फिर हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखें, ऐसे हमने इसको बिल्कुल साफ तरीके से नीट करना है एक प्लेट से। अब इसको टिश्यू से नीट करेंगे। अब फिर मैं इसको जमने के लिए रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए अच्छे तरीके से। और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सेट की है, ऐसे ही आपने भी करनी है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और वेट करते हैं इसका जमने का। हमने इसको ठंडा कर लिया है, जमा लिया है दुबई चॉकलेट को। ये देखें, अब इसको निकालते हैं। चलें, ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत अच्छी लुक आई है उसकी। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। और इसको काटती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ काटने की आपके सामने। अच्छा, ये देखें, अंदर से आप देखें कितनी अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी भी बनी है। आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत कॉस्टली होती है। तो इसको अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और दुनिया के साथ इन हो जाएं क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो अब मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी करें, और जो पुराने देखने वाले हैं वो शेयर करें और कमेंट्स करें, नए भी कमेंट्स करें और मुझे इजाज़त दें। ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनी है। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।